स्वागत करता हूँ आप सभी लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोग को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवनी और बायोग्राफी के बारे में बताऊंगा, इसलिए आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देखें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। भारत को संविधान देने वाला महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। अपने माता पिता की 14वीं संतान के रूप में जन्मे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मजात प्रतिभा संपन्न थे। भीमराव अंबेडकर का जन्म महार जाति में हुआ था, जिसे लोग अछूत और बेहद निचला वर्ग मानते थे। बचपन में भीमराव अंबेडकर के परिवार के साथ सामाजिक और आर्थिक रूप से गहरा भेदभाव किया जाता था। भीमराव अंबेडकर के बचपन का नाम रामजी सकपाल था। अंबेडकर के पूर्वज का लंबे समय तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में कार्य करते थे और उनके पिता ब्रिटिश भारतीय सेना की माहू छावनी में सेवा में थे। भीमराव के पिता हमेशा ही अपने बच्चों की शिक्षा पर जोर देते थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पूर्वज लंबे समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में कार्य करते थे और उनके पिता भारतीय सेना की माहू छावनी में सेवा में थे और यहाँ काम करते हुए वो सूबेदार के पद तक पहुँचते थे। उन्होंने मराठी और अंग्रेजी में औपचारिक शिक्षा की डिग्री प्राप्त की थी। उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ने और कड़ी मेहनत करने के लिए हमेशा प्रोत्साहित किया करते थे। रामाजी अंबेडकर ने सन 1898 में पूर्ण विवाह कर लिया और परिवार के साथ मुंबई बम्बई चले गए। यहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एल्फिस्टोन रोड पर स्थित गवर्नमेंट हाई स्कूल के पहले अछूत छात्र बने। पढ़ाई में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के बावजूद छात्र भीमराव अंबेडकर लगातार अपने विरुद्ध हो रहे इस अलगाव और भेदभाव से व्यतीत रहे। सन 1907 में मैट्रिक परीक्षा पास करने के बाद भीमराव अंबेडकर ने मुंबई विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया और इस तरह वो भारतीय महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले पहले अस्पृश्य बन गए। मैट्रिक परीक्षा पास की उनकी इस बड़ी सफलता से उनके पूरे समाज में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि तब के समय में मैट्रिक परीक्षा पास होना बहुत ही बड़ी थी और अछूत का मैट्रिक पास होना तो हर्षजनक एवं महत्वपूर्ण बड़ी बात थी। इसीलिए मैट्रिक परीक्षा पास होने पर उनका एक सार्वजनिक समारोह में सम्मान किया गया। इसी समारोह में उनके एक शिक्षा कृष्णाजी अर्जुन केलुसकर के उन्हें अपनी लिखी हुई पुस्तक गौतम बुद्ध की जीवनी भेंट की। श्री केलुसकर एक मराठा जाति के विद्वान थे। इस बुद्ध चरित्र को पढ़कर पहली बार भीमराव बुद्ध की शिक्षाओं से ज्ञान होकर बुद्ध से प्रभावित हुए हैं। इनकी राजनीतिक जीवन 31 जनवरी 1920 को एक साप्ताहिक अखबार मुकनायक शुरू किया। 1924 में बाबा साहेब ने दलितों को समाज में अन्य वर्गों के बराबर स्थान दिलाने के लिए बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। 1932 को गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच एक संधि हुई, जो पूर्ण संधि के नाम से जानी जाती है। अगस्त 1936 में स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की। 1937 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कोंकण क्षेत्र में पटेदारी को खत्म करने के लिए विधेयक पास करवाया। भारत के आज़ाद होने पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की संविधान की रचना का काम सौंपा गया। फरवरी 1948 को अंबेडकर ने संविधान के प्रारूप प्रस्तुत किया और जिसे 26 जनवरी 1949 को लागू किया गया। 1951 में डॉक्टर अंबेडकर ने कानूनी मंत्री के पद से त्याग पत्र दे दिया। हिंदी साहित्य सभी क्षेत्रीय भाषाओं में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कामों का व्याख्या और उपलब्ध करा रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन का मिशन साथ ही विभिन्न सम्मेलन और सेमिनार, संगोष्ठी और मेलों का आयोजन करना था। समाज के कमजोर वर्ग के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार और सामाजिक परिवर्तन के लिए
अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किया गया। हर साल डॉक्टर अंबेडकर की 14 अप्रैल को जन्मशः और 6 दिसंबर पर पुण्यतिथि का आयोजन अनुसूचित जाति के मेधावी छात्र के बीच में पुरस्कार करने के लिए नेशनल मेरिट अवार्ड योजनाएं शुरू करते हैं। इनके द्वारा किताब लिखे गए हु वेयर शुद्राज और दी अनरिचेबल्स, बुद्ध ऑन हिज धम्मा और दी प्रॉब्लम ऑफ रूपी थॉट्स ऑन पाकिस्तान गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी वर्ण व्यवस्था और सामाजिक भेदभाव के खिलाफ हिंदू समाज में संघर्ष करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि हिंदू धर्म को सुधार नहीं जा सकता, उसे छोड़ा जा सकता है। अतः 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म की स्वीकार किया और उनके अनुसार बौद्ध धर्म ही अधिक लोकतांत्रिक, नैतिक एवं समाजवादी हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी 6 दिसंबर 1956 को अपने पार्थिव शरीर को इस संसार में छोड़ दिया। इसी दिन उनके अनुयायी डॉक्टर द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस रूप में देखा जाता है और उनके चिंतन मनन किया जाता है। इनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को लगभग 63 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया। अतः आप लोग से अनुरोध करता हूँ कि मेरे ये वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।